हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी की स्टार्टिंग में हम अफ्रीका के जंगल में एक फीमेल लायन को उसके बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ एक शिकारी उन पे हमला करके एक लायन कब को पकड़ के ले जाता है और उसे प्लेन में सर्कस के लिए भेज देता है। फिर हम मूवी का मेन कैरेक्टर आल्मा को पियानो प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं क्योंकि उसे एक पियानो कंपटीशन में हिस्सा लेना है जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से पियानो प्रैक्टिस कर रही है। पर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए आल्मा अपनी ग्रैंडफादर के घर जो कि कनाडा के एक जंगल में है वहाँ जाती है। वो बचपन में वहाँ रहा करती थी। वहाँ पहुँच के आल्मा अपनी ग्रैंडफादर की दोस्त जोई से मिलती है। जोई आल्मा को उसके ग्रैंडफादर की एक रिकॉर्डेड मैसेज देकर वहाँ से चला जाता है। रात के टाइम आल्मा उस वीडियो को चलाती है जिसमें ग्रैंडफादर एक वाइट स्नो उल्फ के बारे में बताते हैं कि वो उल्फ अक्सर उनके घर के आसपास घूमती रहती है और उनकी दोस्ती हो चुकी है। उसी दिन रात को तेज बारिश और तूफान आती है जिस कारण वो प्लेन जिसमें लायन कब को सर्कस के लिए ले जाया जा रहा था वो कनाडा के उस जंगल में क्रैश हो जाती है, जिसकी आवाज़ आल्मा को भी सुनाई देती है। अब अगले दिन सुबह हम वही उल्फ जिसके बारे में आल्मा की ग्रैंडफादर ने बताया था उसको दो साइंटिस्ट चार्ल्स और इलाई का बिछाया हुआ जाल में फंसा हुआ देखते हैं, पर वो उल्फ जाल काट के भाग जाती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। उल्फ को पकड़ के वो एक सैंक्चुअरी में रखना चाहते हैं जहाँ कभी कभी वो जानवरों पर रिसर्च करते हैं। वो उल्फ बहुत ही रेयर स्पीशीज है, इसलिए दोनों उसे बेहोश करके पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो भाग जाती है। फिर आल्मा घूमते हुए एक जगह उस उल्फ को नेट में फंसा हुआ देखती है तो वो उसे सावधानी से आज़ाद कर देती है। तभी वो इलाई और चार्ल्स से मिलती है और उनका इरादा समझ के दोनों को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर घुसने देने से मना कर देती है क्योंकि वो उल्फ वहीं पर थी। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आल्मा उसी क्रैश हुई प्लेन के पास जाती है जहाँ एक पेड़ के ऊपर हम उसी लायन कब को एक ईगल की नेस्ट पर देखते हैं। फिर ईगल आता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है तो आल्मा उसे कैच कर लेती है। फिर वो कब को लेकर अपने घर आती है और जैसे ही घर का दरवाज़ा बंद करने जाती है वही वाइट उल्फ अपना एक बच्चा मुंह में लेकर घर के अंदर एक टेबल के नीचे घुस के बैठ जाती है। आल्मा को ये सब नाइटमेयर लग रहा था। वो जोई को कॉल करने की कोशिश करती है पर वहाँ नेटवर्क नहीं होता। तभी जोई आता है और आल्मा को एक सैटेलाइट फ़ोन देता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क का इशू होता रहता है। फिर आल्मा उसे दोनों एनिमल्स दिखाती है तो जोई उन्हें फॉरेस्ट रेंजर्स को सौंप देने का कहता है कि तभी वहाँ दो ऑफिसर्स आ जाते हैं और उस लायन कब के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि वो कब एक सर्कस से बिलोंग करती है और प्लेन क्रैश में खो गई है। अगर आल्मा को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो वो जरूर उनसे कांटेक्ट करे। सर्कस का नाम सुन के आल्मा जानबूझ के उन्हें लायन कब के बारे में नहीं बताती क्योंकि वो और उसकी ग्रैंडफादर हमेशा से एनिमल अब्यूज़ के खिलाफ थे। उनके वहाँ से जाने के बाद आल्मा घर के अंदर आती है और उस उल्फ को लायन कब को फीड करते हुए देखती है। अगले ही दिन आल्मा वहाँ से वापस जाने वाली थी पर उन एनिमल्स के खातिर वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और जोई को जाकर ये बात बताती है कि उसके कंपटीशन के दिन तक वो यही रहेगी। इसके बाद आल्मा उन तीनों एनिमल्स के साथ हैप्पीली रहने लगती है और साथ में अपना पियानो प्रैक्टिस करती रहती है। देखते ही देखते कंपटीशन का दिन आ जाती है और आल्मा घर का एक विंडो उस उल्फ के लिए खुला छोड़ के कंपटीशन के लिए चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद जब एक दिन वाइट उल्फ जंगल में घूम रही होती है तो चार्ल्स और इलाई उसे बेहोश करके फाइनली पकड़ लेते हैं। वही दूसरी तरफ आल्मा पियानो कंपटीशन जीत जाती है और वहीं से एक एनिमल शेल्टर में कॉल करती है उन एनिमल्स को वहाँ भेजने के लिए। पर उसे पता चलता है कि उस शेल्टर में अब लायन कब नहीं रखते। 2 दिन बाद आल्मा घर वापस आकर देखती है कि दोनों कब ने पूरे घर का हालत बिगाड़ के रखा है और उसे वाइट उल्फ कहीं नज़र नहीं आती। वो चारों तरफ उसे ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती, इसलिए आल्मा थोड़ा टेंशन में पड़ जाती है और खुद ही उन दोनों कब्स का ख्याल रखने लगती है। उसे लग रहा था कि वाइट उल्फ अब जा चुकी है। इसके बाद एक दिन जोई आल्मा से मिलने आता है और एनिमल्स को उसके साथ देख के गुस्सा हो जाता है क्योंकि आल्मा ने उसे झूठ बोला था कि उसने फॉरेस्ट रेंजर्स को उन्हें सौंप दिया है। आल्मा उसे समझाती है तो जोई उसका साथ देने के लिए मान जाता है।
फिर आल्मा जोई को बताती है कि वो पियानो कंपटीशन जीत गई थी और उसे फिलहार्मोनिक ज्वाइन करने का ऑफर भी मिला था, पर उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब उसे कुछ और ही करना है। वो डिसाइड करती है कि जब तक उन एनिमल्स का कुछ अच्छा बंदोबस्त नहीं हो जाता वो उनके साथ यही रहेगी। इसके बाद आल्मा उल्फ कब का नाम रखती है मोजार्ट और लायन कब का नाम रखती है ड्रीमर। दोनों कब भी अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन बीतती जाती है और सर्दियों का मौसम आ जाती है। एक दिन जोई उसके घर आता है तो वो देखता है कि मोजार्ट और ड्रीमर अब बड़े हो चुके हैं। वो दोनों को देख के डर जाता है तो आल्मा उन्हें अपने रूम के अंदर लॉक कर देती है। आल्मा को ऐसे एनिमल्स के साथ देख के जोई थोड़ा टेंशन में आ जाता है और आल्मा से प्रॉमिस मांगता है कि वो अब से रोज उसे अपने बारे में अपडेट्स देती रहेगी और आल्मा ऐसा ही करती रहती है। इसके बाद एक दिन आल्मा को मोजार्ट और ड्रीमर कहीं नजर नहीं आते तो वो उन्हें ढूंढती हुई जंगल के अंदर जाती है और एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के साथ बोटिंग करते हुए अपनी प्रॉपर्टी के अंदर फ्लावर उठाते हुए देखती है। तभी उसकी नज़र मोजार्ट और ड्रीमर पर पड़ती है। वो दोनों उन माँ बेटी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें रोकने के लिए आल्मा भागती है पर एक जगह गिर के पत्थर से सिर टकराने के कारण वही बेहोश हो जाती है। तो ड्रीमर और मोजार्ट उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठती। अब रात हो जाती है तो वो दोनों आल्मा को ठंड से बचाने के लिए पूरी रात उसके पास बैठे रहते हैं। अगले दिन सुबह जोई रोज की तरह आल्मा को बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण वो आल्मा के घर जाकर चारों तरफ उसे ढूंढता है और एक जगह उसे आल्मा जमीन पर लेटी हुई दिख जाती है। पर उसके पास ड्रीमर को खड़ा देख के जोई को गड़बड़ महसूस होता है और वो उसी रेंजर को कॉल करके वहां बुला लेता है। वो ऑफिसर इलाई को कॉल करके मोजार्ट के बारे में बताते हैं तो इलाई मोजार्ट को ले जाकर उसी सैंक्चुअरी में डाल देता है जहां मोजार्ट की मां को उसने रखा था और उधर ड्रीमर को एक सर्कस वाला ले जाता है। होश में आने के बाद आल्मा उन दोनों के बारे में जोई से पूछती है तो जोई उसे सारा सच बता देता है। उधर वो सर्कस का आदमी ड्रीमर को काम डाउन करने के लिए एक दवा देकर चाबुक मारता है जिसे देख के उसका बेटा रफा बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो भी एक एनिमल लवर है और ड्रीमर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। दूसरी तरफ आल्मा हॉस्पिटल में उन दोनों के बारे में सोचते हुए परेशान हो रही होती है और उन्हें ढूंढने के लिए वो हॉस्पिटल से छुप के भाग जाती है। जोई के साथ वो उसी रेंजर से मिलने आती है पर वो ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताती, उल्टा उसे दोनों वाइल्ड एनिमल्स को पालने के जुर्म में जेल होने की धमकी देती है। तो आल्मा उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल के उसे इलाई की बात याद आती है। उसे समझ आता है कि मोजार्ट उसी के पास है, इसलिए वो इलाई को कॉल लगाती है पर वो भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता। बस इतना बताता है कि वो अपने जैसे बाकी जानवरों के साथ फ्रीली जी रहा है। ये सुन के आल्मा थोड़ा रिलैक्स होती है पर अब उसे ड्रीमर की चिंता होने लगती है और उसे ढूंढने के लिए वो हर एक सर्कस छान मारती है पर उसे ड्रीमर कहीं नहीं मिलता। इसके बाद एक दिन जब वो सर्कस वाला ड्रीमर को लेकर मोजार्ट के सैंक्चुअरी के बाहर से गुजरता है तो मोजार्ट उसे पहचान लेता है। वो सैंक्चुअरी का मिट्टी खोद के वहाँ से भाग जाता है और ड्रीमर को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है। वो ड्रीमर का केज खोलने की कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता। इधर इलाई को समझ नहीं आ रहा था कि मोजार्ट सैंक्चुअरी से क्यों भागा। वो पिछले 10 साल से इन जानवरों पर काम कर रहा है पर अब तक कोई नहीं भागा। तभी उसे समझ आता है कि शायद मोजार्ट भाग के आल्मा के पास गया होगा, इसलिए वो आल्मा को कॉल करता है पर आल्मा बताती है कि वो उसे नहीं बल्कि अपने भाई ड्रीमर जो कि एक लायन है उसे ढूंढ रहा है। इलाई को उसकी बात बकवास लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एक उल्फ और एक लायन कैसे भाई बन सकते हैं, इसलिए वो आल्मा का कॉल काट देता है और चार्ल्स मोजार्ट के गले पर बंधा हुआ जीपीएस ट्रैक करके उसका लास्ट लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर मोजार्ट रफा और उसकी डैड को वहां आता हुआ देख के छुप जाता है और जैसे ही वो ड्रीमर को चाबुक मारने के लिए केज खोलते हैं मोजार्ट आकर उन पर हमला कर देता है जिससे ड्रीमर केज से भाग जाता है। बहुत दिन बाद ड्रीमर और मोजार्ट एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और खेलते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। एक उल्फ और लायन को ऐसे खेलता हुआ देख के रफा और उसका डैड भी हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों ड्रीमर को पकड़ने के लिए बंदूक लेकर निकल पड़ते हैं।
उधर चार्ल्स GPS ट्रैक करके उस सर्कस तक पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि मोज़ार्ट एक लायन को लेकर वहां से भाग गया है। ये सुन के उन्हें अब आल्मा की बात सही लगती है तो इलाई आल्मा के पास पहुंचता है और मोज़ार्ट को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगता है। पर आल्मा पहले से ही उस पर गुस्सा थी, इसलिए वो इलाई के हाथ पर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उसे चोट लगने के कारण वहां से आल्मा की बोट लेकर चला जाता है। पर बीच में बोट की फ्यूल खत्म हो जाती है तो उसे उस ठंडी पानी में तैर के दोबारा आल्मा के पास आना पड़ता है। फिर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और इलाई उसे मोज़ार्ट का लोकेशन दिखा के कहता है कि वो दोनों आल्मा के पास ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ मोज़ार्ट और ड्रीमर को भूख लगती है तो रात के टाइम वो दोनों एक स्टोर के बाहर छुप के शॉपकीपर को जाता हुआ देखते हैं। जैसे ही वो वहां से चला जाता है दोनों खिड़की से अंदर जाकर खाना चुरा के खाते हैं। उनकी आवाज़ सुन के वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और उन्हें देख के डर के दोबारा अंदर चला जाता है और इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। खाने के बाद दोनों वहां से निकल के जंगल के तरफ भागने लगते हैं और सिटी के सभी लोग उन्हें देख के हैरान होते हैं। अगले दिन सुबह आल्मा इलाई के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि अब पुलिस को मोज़ार्ट और ड्रीमर के बारे में पता चल चुकी है, इसलिए वो उन्हें पकड़ने की कोशिश में है। दूसरी तरफ रफ़ा और उसकी डैड को भी ड्रीमर का लोकेशन पता चल जाता है, इसलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे बेहोशी की दवा शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी मोज़ार्ट ये देख लेता है और रफ़ा की डैड पे हमला कर देता है, जिससे वो इंजेक्शन मोज़ार्ट को लग जाती है तो वो बेहोश होकर वही गिर जाता है और ड्रीमर वहाँ से भाग जाता है। इस दौरान रफ़ा की डैड की पैर मुड़ जाती है। रफ़ा बेहोश मोज़ार्ट के गले से वो GPS ट्रैकर निकाल के अपने पास रख लेता है और अपने डैड से छुपा के एक दवा मोज़ार्ट को खिला देता है, जिससे 10 मिनट बाद वो ठीक हो जाएगा। उनके वहाँ से जाने के बाद ड्रीमर आकर मोज़ार्ट को उठाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर इलाई GPS ट्रैक करते हुए एक बार तक पहुँचता है जहाँ रफ़ा के पास से सिग्नल आती है तो इलाई उन्हें उल्फ के बारे में पूछता है, पर रफ़ा की डैड झूठ बोल देता है कि रफ़ा को वो ट्रैकर रास्ते से मिला है, उन्हें उल्फ के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी रफ़ा टॉयलेट के बहाने अपने डैड से छुप के उन्हें हेल्प करने के लिए उसी लोकेशन तक ले आता है जहाँ मोज़ार्ट बेहोश हुआ था, पर वो वहाँ नहीं होता। तभी रफ़ा बताता है कि जब ड्रीमर सर्कस में था तो वो उसे म्यूजिक सुना के शांत कराता था। ये सुन के आल्मा कार की तरफ भागती है और म्यूजिक चला के जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उधर ड्रीमर जब म्यूजिक सुनता है तो जंगल से निकल के रास्ते के पास आ जाता है और आल्मा उसे देख लेती है, पर उसे मोज़ार्ट नहीं दिखता। वो ड्रीमर से मोज़ार्ट के बारे में पूछती है तो ड्रीमर आल्मा को उसी कैबिन तक ले जाता है जिसे आल्मा की ग्रैंडफादर ने उसके लिए बचपन में बनाया था। वहाँ दोनों को देख के आल्मा बहुत खुश होती है और इलाई को बताने के लिए आती है। इतने में वहाँ रफ़ा की डैड बंदूक लेकर आ जाता है रफ़ा का फ़ोन लोकेट करके और उनसे लायन के बारे में पूछता है, पर रफ़ा उल्टा अपने डैड पे गुस्सा हो जाता है और उन्हें एनिमल्स को हर्ट करने से मना करता है तो वो मान जाता है और रफ़ा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम वहाँ पुलिस टीम भी आ जाती है और उनके पास उन दोनों जानवरों को मारने का ऑर्डर था। तो आल्मा इलाई को जोई से मिलके मैजिक ट्री का जिक्र करने को कहती है और उसे वहाँ से भेज के खुद ड्रीमर और मोज़ार्ट को लेकर उसी कैबिन तक पहुँचती है जिसके अंदर से मैजिक ट्री मतलब कि एक खोखला पेड़ के अंदर से होकर जंगल के दूसरे तरफ पहुँचती है, पर जोई अब तक वहाँ पहुँचा नहीं होता। उधर पुलिस भी उस कैबिन तक पहुँचते हैं पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो लेक के तरफ जाने लगते हैं। आल्मा उन दोनों को लेक पार करके अपने घर तक पहुंचने के लिए पानी में उतरने के लिए कहती है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में पुलिस उन्हें ढूंढने नहीं आएगी। मोज़ार्ट पानी में उतर जाता है पर ड्रीमर नहीं उतरता क्योंकि उसे बचपन से पानी से डर लगता है। आल्मा उसे समझाती है पर वो जंगल के तरफ चला जाता है। वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती इसलिए मोज़ार्ट को लेकर तैरती हुई घर की तरफ भाग जाती है। रास्ते में उसे जंगल से गोली चलने की आवाज़ आती है तो वो समझ जाती है कि पुलिस ने ड्रीमर को अब तक मार दिया होगा। घर पहुंच के आल्मा रोने लगती है। मोज़ार्ट भी ड्रीमर का राह देख रहा होता है पर आल्मा उसे समझाती है कि अब ड्रीमर कभी उनके पास वापस नहीं आएगा। तभी पीछे से उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि वो ड्रीमर को आता हुआ देखते हैं। वो जंगल के दूसरे रास्ते से वहाँ आ गया था।
लेके दूसरी तरफ से जोई और इलाई भी ये सब देख रहे होते हैं। दोनों को वापिस साथ पाकर उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब कुछ दिन बाद आल्मा मोजार्ट और ड्रीमर के लिए एक कॉन्सर्ट रखती है जिसमें आसपास के कुछ लोग आते हैं। आल्मा उन्हें बताती है कि कैसे उसने ज़रूरत के टाइम दोनों कब्ज की मदद की थी और आज दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। वहाँ बैठे सब लोग आल्मा को सपोर्ट करते हैं और उधर हम उन दोनों को जंगल में खेलते हुए देखते हैं। एंड में हम मोजार्ट और ड्रीमर के बच्चों को आल्मा के घर साथ में बड़े होते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।